तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ये भी 12th क्लास का ही है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे एल्कोहल और फिनॉल, उसके बाद देन पढ़ेंगे हम ईथर। ठीक है, तो आज मैंने टॉपिक लिया है एल्कोहल और फिनॉल। तो हम आज देखेंगे इनके प्रिपरेशन ऑफ मेथड। तो एल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं? ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो अपना चैप्टर था उससे लिंक्ड ही टॉपिक है, मतलब चेंज है वैसे तो, लेकिन उनसे रिलेटेड है कुछ। जैसे हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, तो हेलो एल्केन क्या था? हमारा जो हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन क्या था? एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ हेलोजन जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? हेलो एल्केन। उसी टाइप से अल्कोहल है, तो अल्कोहल के साथ अगर कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगी, उसके साथ अगर हम OH समूह, OH समूह क्या होता है? अल्कोहल का प्रतीक है ये। किसी भी कार्बन चेन में अगर OH जुड़ा हुआ दिख जाए तो ये क्या होगी? अल्कोहल। OH मीन्स अल्कोहल। इसका अनुलग्न होता है ऑल। अगर किसी के नाम के लास्ट में ऑल लगा हुआ हो, मतलब इसमें अल्कोहल 100% है। ठीक है, मतलब अल्कोहल 100% का मतलब है इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन्स में मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए चैनल पे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसके 4-5 वीडियोस हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये देखो, अल्कोहल है, एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब CH3 CH2 CH2। अगर इसके साथ हम OH समूह जोड़ देते हैं, इसके साथ OH समूह जोड़ देते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, अगर इसी टाइप से ये क्या है अपने पास? ये अपने पास अल्कोहल बन गई। अगर इसी टाइप से किसी बेंजीन समूह से, हेलो एरीन क्या बोला था मैंने? बेंजीन समूह से अगर बेंजीन समूह से अगर हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो वो अपने पास क्या होगी? हेलो एरीन। इसी टाइप से अगर बेंजीन समूह से अपने पास OH समूह जुड़ा हुआ होगा तो ये क्या होगी? अपनी फिनॉल। ठीक है, तो इससे लिंक किया है हेलो एल्केन अल्कोहल, क्योंकि हेलो एल्केन भी हाइड्रोकार्बन चेन थी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला थी जिसके लास्ट में क्या जुड़े हुए थे? हेलोजन। उसी टाइप से अल्कोहल में भी कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगी जिसके लास्ट में OH जुड़ा हुआ होगा। OH समूह का मतलब क्या होगा? अल्कोहल। अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो ये क्या होगी अपने पास? अल्कोहल। अगर हेलो एरीन देखें तो हेलो एरीन बेंजीन के साथ अगर अपने हेलोजन समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। उसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन समूह के साथ अगर OH समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ बस मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, फिनॉल को कैसे बनाते हैं, इनके प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स देखेंगे। तो हम इन दोनों को सेपरेटली करेंगे। हमने उसमें तो अल्कोहल और फिनॉल को साथ साथ, वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को साथ साथ लेके देखा था, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली करेंगे क्योंकि दोनों के प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स अलग अलग हैं। तो पहले अपन देखते हैं अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स में हम फर्स्ट देखते हैं, तो अपना फर्स्ट क्या होगा? एल्कीन से। ठीक है, तो एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे वो देखो। एल्कीन क्या होता है? जहां पे भी कोई भी कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो एल्कीन CH3 CH2, ये अपने पास एक टाइप की एल्कीन है। ठीक है, ये एल्कीन है। अगर इस एल्कीन की हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? H2O के साथ। और मीडियम भी कौन सा लेंगे? अम्लीय। अगर हम किसी भी एल्कीन की, किसी भी, मैंने यहाँ पे प्रोपेनिल ली है, अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हो उसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाते हो, मतलब जल के साथ करवाते हो, और माध्यम कौन सा लेंगे? एसिडिक, अम्लीय माध्यम
या एसिडिक मीडियम। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बता देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको पढ़ने में। H प्लस का मतलब क्या होता है, अम्लीय माध्यम या एसिडिक मीडियम। मतलब यहाँ पे H प्लस आयन की अधिकता होगी, अम्लीय माध्यम का मतलब होता है H प्लस आयन। ठीक है, कहीं भी बोल दे कि अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन होगी तो उसका मतलब H प्लस आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर क्षारीय माध्यम बोले तो OH माइनस की प्रेजेंस में उस रिएक्शन को करवाया जाएगा। ये किसके लिए आता है, क्षारीय माध्यम के लिए। H प्लस किसके लिए आता है, ये जो मैं ऐसे छोटी छोटी बातें बताती हूँ इनको आप अपनी नोटबुक के साइड का जो फ्रंट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसपे अपन कुछ नहीं लिखते यूजुअली, वहां लिख लिया करो ताकि आपको बीच बीच में जब आप रिवीजन करो तो उसमें इतनी दिक्कत ना हो। H प्लस किसके लिए होता है, अम्लीय माध्यम के लिए। ठीक है, हम एक एल्कीन लेंगे कोई भी, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ। H2O के साथ, और हम मीडियम कौन सा लेंगे, एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम क्यों लेंगे उसका रीजन भी मैं बताऊंगी, पहले अपन इसकी रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं, फिर बताऊंगी मैं कि अम्लीय माध्यम ही क्यों लेंगे। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें अपने मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन में मार्कोनिकॉफ के बारे में बताया था, लेकिन मैं यहाँ वापस बता देती हूँ। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब कोई भी डबल बॉन्ड हो, कोई भी कार्बन कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड होगा तो इस डबल बॉन्ड के इधर जाने के और इधर जाने के, दोनों साइड जाने के 50-50% चांसेस हैं। किधर भी जा सकता है, ये 50% चांस है कि ये इस साइड जाए, 50% चांस है कि ये इस साइड जाए। लेकिन हम कैसे श्योरिटी लाएं कि ये किस साइड जाएगा, ये बॉन्ड किस साइड हम जोड़े। तो हमारा H2O किस में टूटेगा, H2O वाला जो अपना बॉन्ड है ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब एल्किल की रिएक्शन करवाई जाती है किसी से भी, तो इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या के अनुसार, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजनों की संख्या के अनुसार प्लस और माइनस वाला आयन जाके उनसे जुड़ता है। अब वो कैसे जुड़ता है, प्लस वाला आयन उससे जाके जुड़ेगा, प्लस वाला उससे जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। प्लस वाला किससे जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, क्या याद रखना है कि प्लस वाला उससे जाके जुड़ेगा, प्लस वाला भाग उससे जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। बस अपने को नॉर्मल सा लॉजिक ध्यान रखना है कि प्लस वाला किससे जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां प्लस वाला जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है वहां माइनस वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो इससे अपन प्लस वाला जोड़ेंगे। प्लस वाला क्या है अपना H प्लस। ठीक है, और H माइनस कम हाइड्रोजन से जुड़ेगा, मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ बचेगा नहीं क्योंकि H2O कंप्लीट जुड़ गया। ये इसको हम यूं लिख सकते हैं कि CH3 CH CH3 OH। अगर इसमें अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करवाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, प्लस वाला भाग कम हाइड्रोजन से जुड़ेगा और माइनस वाला भाग अधिक हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए भी रिएक्शन लिख लो आप। ये किसके लिए है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, प्लस वाला भाग उस हाइड्रोजन से जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और माइनस वाला भाग उस हाइड्रोजन से जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार अपने पास क्या मिलेगा, 2 प्रोपेनॉल मिलेगा, मतलब एल्कोहल किस पे जुड़ा हुआ है,
सेकंड पे नंबरिंग देंगे इसको 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे ऑल जुड़ा हुआ है, मतलब OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अपन 2 प्रोपेनॉल। इसमें 1 पे जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। कई बार यूं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल्किल की प्रोपेन की रिएक्शन जल के साथ करवाने पर, प्रोपेन की रिएक्शन जल के साथ करवाने पर क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 2 प्रोपेनॉल भी मिल सकता है हमें और 3 प्रोपेनॉल भी, 1 प्रोपेनॉल भी मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगा, इसकी पूरी डेफिनेशन करके पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन में एक H+ मीडियम का क्या रोल हुआ। अभी तक इसका मैंने जो रिएक्शन सीधी सीधी लिखी उसमें कुछ समझ नहीं आया कि H+ मीडियम क्यों ही लिया हमने, इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब अब मैं बताती हूँ कि H+ मीडियम हमने क्यों लिया, एसिडिक मीडियम क्यों लिया। ठीक है, ये था अपने पास एल्कीन। एल्कीन के पास क्या थे, डबल बॉन्ड है एल्कीन के पास। एल्कीन के पास डबल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है इसका, ज्यादा है। डबल बॉन्ड जहां होता है वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है मतलब यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। H2O में भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है और उधर भी अभिकारक में भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है और अभिकर्मक में भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। जब दोनों में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, हमारी रिएक्शन कब होती है कि एक तो न्यूक्लियोफिलिक होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, एक नाभिक स्नेही होगा कोई भी एक, तो भी अपनी रिएक्शन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। एक के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो भी रिएक्शन होगी, ज्यादा होगा तो भी रिएक्शन होगी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। मान लो कोई किसी से पैसे लेने जाएगा, अगर मेरे पास खुद के पास पैसे होंगे तो मैं किसी को लेने क्यों जाऊंगी। अगर सामने वाले के पास भी पैसे हैं तो वो किसी से मेरे से मांगेगा क्यों। तो हम न्यूट्रल बैठे रहेंगे, ना मैं मांगूंगी उससे पैसे ना वो मांगेगा मुझसे पैसे। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही। इन दोनों के पास यही था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसके पास भी, इसके पास भी ज्यादा थे। ना इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, ना इसको चाहिए थे, तो इन दोनों ने एक दूसरे से नहीं मांगी, नहीं की बातचीत। ठीक है, चल रहा था काम। लेकिन हमें तो क्या करवानी थी, रिएक्शन करवानी थी, इनकी बातचीत करवानी थी। तो इसलिए हमने क्या लिया, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम जब लिया तो मैं इसकी मैकेनिज्म भी साथ भी बता देती हूँ। तो हमारे स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट जो था अपना, उसमें क्या हुआ कि ये जो H+ आयन है, अम्लीय माध्यम का जो H+ आयन है वो H2O से जाके मिल जाता है। H2O प्लस इलेक्ट्रॉन घनत्व है और H+ मीडियम था अपने पास, ये इसके लोन पेयर पे जाकर अटैक कर देता है। ये इसके लोन पेयर पर अटैक कर देता है तो ये क्या बन जाता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ये बनता है तो इसके पास, अब इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये इसके पास जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां पर जाके अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां पर जाकर अटैक करेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ये इसके पास आकर अटैक करेगा, यहाँ आके अटैक करेगा, ये यहाँ आके अटैक करेगा तो ये इससे जुड़ जाएगा। इससे कैसे जुड़ेगा, ये CH3 CH H3O के रूप में जुड़ जाएगा ये इससे, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये बॉन्ड इस साइड चला गया, इससे आके ये H3O जुड़ गया, H3O जुड़ गया, H3O जुड़ेगा, ये अस्थायी होता है हाइड्रोनियम आयन, तो ये इसके साथ H2O ही जुड़ता है, सॉरी ये एक बार के लिए तो H3O जुड़ता है, फिर ये इसके बाद में वापस टूट जाता है और यहाँ से अपने पास निकलता है H2O। क्या निकलेगा अपने पास यहाँ से? H2O, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड था वो CH2 के पास आ गया कंप्लीट, और C3O हाइड्रोनियम आयन CH2 से आके जुड़ जाएगा। इससे जब ये आके जुड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इसके साथ H ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अस्थायी होता है, तो ये जुड़ तो जाता है लेकिन H2O इससे वापस निकल जाता है। तो यहाँ अपने पास क्या जुड़ेगा, H प्लस H2O निकल गया, तो ये H2O है, इसके पास लोन पेयर है, ये वापस लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पर जाकर अट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मैं ऊपर का मिटा देती हूँ स्टेप 3 के लिए। अपने स्टेप 3 में क्या होगा, ये H2 उस पर आकर अटैक करेगा, CH3 CH3 ये इससे आके अटैक करेगा जब, तो CH3 CH और इससे ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जब आगे इससे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का वो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास चला गया, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो ये इधर से ये बॉन्ड खींच लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज H को दे देगा, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, एक बार आप स्टेप फर्स्ट सेकंड और थर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। इसी टाइप से लिखते हैं इसकी मैकेनिज्म अगर पूछता है तो। अब हम इसकी स्टेप 4 लिखते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, प्रोटोनीकरण होगा। स्टेप 4 में क्या होगा, प्रोटोनीकरण होगा। वो देखो कैसे होगा, ये है अपने पास CH3 CH CH3 ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को अपनी साइड खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज H को दे देगा, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 OH। ठीक है, और साथ में अपने पास यहाँ क्या निकल जाएगा, H प्लस आयन। हमने मीडियम कौन सा लिया था, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में हमने उत्प्रेरक के रूप में H प्लस आयन लिया था, उत्प्रेरक के रूप में H प्लस आयन लिया था। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते, वापस लास्ट में H प्लस आयन निकल गया। इसी टाइप से ये होगी, इसकी ये मैकेनिज्म थी, कभी कभार ये पूछ ली जाती है इसलिए मैंने बता दी। स्टेप 4 ये भी ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अपने पास यहाँ बन गया। ठीक है, ये एल्किन से हो गया, एल्किन से हमने क्या बना ली, एल्कोहल। अब नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरीकरण, ये काफी बार पूछ ली जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है हाइड्रोबोरीकरण। तो हमारी सेकंड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण में क्या होता है कि हम किसी भी हाइड्रोबोरीकरण में हम एक एल्किल लेंगे, एल्किल के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेन लेंगे। हाइड्रोबोरेन क्या होता है,
हाइड्रोबोरिन होता है B2H6। हाइड्रोबोरिन क्या होगा? B2H6। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोबोरिन। इसका नाम ही क्या है? हाइड्रोबोरिन। हाइड्रोबोरिन में कोई भी एक एल्कीन होगी, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? B2H6 मतलब हाइड्रोबोरिन के साथ किसी एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोबोरीकरण। हमने अभी नेक्स्ट इससे पहले वाले रिएक्शन में एल्किल से निर्माण किया था, तो हाइड्रोबोरीकरण में भी एल्किल से ही एल्कोहल बनाएंगे। तो अपन कोई भी एक एल्किन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोबोरिन के साथ। हाइड्रोबोरिन क्या होता है? B2H6। ये अपन लेंगे हाफ। मैं समझने के लिए बता रही हूँ कि अपन इसको लेते हैं हाफ। अगर इसको हाफ नहीं लो तो इसको 2 ले लो, इसको सिंगल लेना चाहते हो तो उसको हाफ ले लो। ठीक है, ये अपने समझने में आसानी होगा। अगर आप इसको B2H6 लेके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले ये हाफ लेने का मतलब ये हो गया BH3। हाफ लेने का मतलब क्या हो गया? BH3। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेगा, पहले वाली रिएक्शन की जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 और यहां पर जुड़ जाएगा BH3। ठीक है, ये अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? हमने इसमें इस रिएक्शन में होती है एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव होती है मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, इसमें प्लस वाला भाग होता है। इसमें मार्कोनिकोव होगा, इसमें प्लस वाला भाग बोरॉन होगा और हाइड्रोजन माइनस होगा। हाइड्रोजन की हमारी क्या प्रवृत्ति होती है कि ये पॉजिटिव भी होता है और हाइड्रोजन नेगेटिव भी होता है। तो बोरॉन के साथ ये हाइड्रोजन नेगेटिव होता है। बोरॉन के साथ ये क्या होता है? BH3 बोला ना मैंने कि B2H6 नहीं लेते अपन, BH3 लेंगे। लेकिन BH3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको हाफ करके लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? B+3 होता है और H-3 होता है। यहाँ देखिए, मैं अच्छे से बता देती हूँ BH3 है क्या। B2H6 है, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास BH3। हमारे लिखने के पर्पज से एक अच्छी लिखने के पर्पज से हमारे याद रहने के लिए बता रही हूँ मैं ऐसे कि इसको BH3 मान के चलना, उसको हाफ कर लेना। BH3 मान के चलोगे तो बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है? +3। हाइड्रोजन की +-1 होती है, यहाँ पर हम -1 लेंगे, मतलब ये -1 ले लो, यहाँ 3 ले लो। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? BH3। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन हम इससे करवाएंगे तो मार्कोनिकोव के अनुसार क्या होगा? अधिक हाइड्रोजन वाला प्लस वाले से और कम हाइड्रोजन वाला माइनस वाले से। माइनस वाला हाइड्रोजन है तो कम हाइड्रोजन वाला इससे, ये 3 लेंगे अपन, ये 3 लेंगे तो 3 अपनी जो होगी प्रोपेन होगी, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तीनों के साथ, तो ये हो जाएगा अपने पास CH2। ये CH2 हो जाएगा तो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? इसकी नेक्स्ट रिएक्शन में अब होगा हम H2O लेंगे, H2O2। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O2 लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH। ये भी 3 बनेगा और यहाँ पर अपने साथ में क्या निकलेगा? BOH3। ये रिएक्शन इसको सिंप्लीफाई करके मतलब नॉर्मली ये भी याद रख लें कि हम ये लेंगे, पहले प्रोपेन लेंगे, प्रोपेन के साथ B3, प्रोपेन के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, पेंटेन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन प्रोपेन से यूजुअली हम करवा देते हैं, ये सिंपली एग्जांपल है। तो B3H6 लेंगे, उसको हाफ करेंगे, BH3 हो जाएगा। BH3 की रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये अपने पास मिड प्रोडक्ट बनेगा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे, मतलब H2O2 लेंगे, तो लास्ट में हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो गई अपनी एल्कोहल हो गई।
ठीक है, इसको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछती तो अपने को याद भी नहीं रखनी है। ये मैंने इधर थोड़ा समझने के लिए बना दिया कि अकेला बी कैसे जुड़ गया तीनों के साथ, इसलिए। अब हम आगे देखेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का अपना साथ यहीं तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूं और अच्छा वीडियो बना सकूं। अगर आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, तो मैं अपना अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूंगी। मैं और अच्छा वीडियो तैयार करूंगी और अच्छा देने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच।